हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि पति पत्नी के मामले ना इतना बिगड़ जाते हैं कि पत्नी क्या करती है, ना साथ में रहती है ना तलाक देती है, तो पति परेशान हो जाता है। ठीक, मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि मोस्टली वीडियो की मतलब पत्नी ही ज्यादा परेशान करती है। पत्नी जहां तक सही होती है वहां पति भी सही होते हैं, कुछ पति भी गलत होते हैं। मतलब ये पुरुष महिला दोनों इक्वली होते हैं। तो पूरे अगर जैसे कि पत्नी काफी केसेस में ऐसा करती है कि पति को परेशान क्यों करती है, मोस्टली उनका ये होता है कि भाई उसे हरास करना है, उसका टाइम वेस्ट करना है, उसके पैसे, सारी चीजें, और मतलब उसको परेशान कर देना, उसको परेशान उसकी और उसकी फैमिली को। तो यही उसका रीजन होता है, ना भाई वो साथ रहेगी और ना तुम्हें तलाक देगी। तो ऐसे में पति क्या करे? तो मैं कुछ ऐसे दो तीन मतलब कुछ ऑप्शन बताऊंगी आपको जिससे आपको करना है। मैं इसे ये नहीं कहूंगी कि हाँ ये चीजें करके आप मतलब होगा कि पॉसिबल 100% श्योर काम हो ही सकता है, तलाक मिल ही जाएगा, बट आपको ट्राई करना है, पॉसिबिलिटी है। ऐसी चीजें हैं, पति के भी राइट्स है, अधिकार है, जो ये ट्राई करके या पत्नी साथ ही आ जाएगी या फिर तलाक ही दे देगी। दोनों में से कोई ऑप्शन आ ही जाएगा आपके पास में, बट आपको ट्राई करना ही है। ठीक है, पहले मैं आपसे ये बोलूंगी कि जैसे कि पत्नी ने केस कर दिया, भाई आपको परेशान कर रही है, ठीक है, ना आपके साथ रह रही है ना तलाक दे रही है, ठीक है। तो पहला तो आप सबसे पहले फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, आप ये शो मत करो कि भाई मैं बहुत परेशान हूँ, मैं तो पागल हो गया, परेशान हो गया, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं आप एक होता है ना फेस पे बिल्कुल साफ दिख रहा है, तो वो पत्नी वही चाहती है कि ये परेशान हुआ है, मुझे दिखे कि ये ना सही से खा रहा है, ना पी रहा है, ना काम पे जा रहा है। वो ये देख के बहुत ज्यादा खुश होगी, बार बार कोर्ट के चक्कर कटवा रहा है। ठीक है, दूसरी तरफ बात करूं, क्योंकि देखो पत्नी के राइट्स में क्या होता है, पत्नी यहाँ पे मेंटेनेंस का भी केस कर सकती है, मेंटेनेंस ले सकती है, 490A का भी केस कर सकती है। ठीक है, साथ ही साथ आपका अगर जैसे आपके घर वालों को भी DV एक्ट में भी जैसे घरेलू हिंसा वो भी कर सकती है। पत्नी के अधिकार में सारे ये होते हैं और सब उसके फेवर में ही जाएंगे। और दूसरी तरफ पति के हाथ में आप यही सोचते हैं कि भाई हमारे फेवर में तो कुछ है ही नहीं, हम क्या करेंगे, हमारे फेवर में ना कानून है ना लॉ है, हमें कोई साथ देता नहीं है, और साथ ही साथ हम अपने पत्नी से भी परेशान है। ठीक है, तो ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। देखो, आपको बी पॉजिटिव होकर स्ट्रांग होंगे, लड़ना होगा आपसे। और पहला पॉइंट यही करना होगा आपको, अपने चेहरे पे ये नहीं दिखाना कि मैं बहुत दुखी हूँ और मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि मेरे पति ने मुझे परेशान कर रखा है। और यही नहीं, शो ऑफ के लिए नहीं, आपको सीरियसली मतलब आपको अपना फेस अब यार लाइफ में चलता रहता है। देखो, किसी की शादी होती है नहीं, पहले आप अपनी पत्नी से एक बार कह दो, देखो तुम्हें मेरे साथ रहना है रहो, मैं तुम्हें लाने के लिए सारे प्रयास करूंगा। अब वो देख लेना तुम मुझे क्या करना है, वो तुम्हें अच्छा लगे ना लगे, बट मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा कि तुम्हें साथ में मैं रख सकूं, ये उसको कह दो। ठीक है, उसके बाद आप क्या करो कि उसके जैसे भी घर वाले हैं, ठीक है, आपके नौज है, जैसे उसके मम्मी पापा और भी घर, उनके सबको कॉल करके आप बोलो कि ऐसे ऐसे रीजन है, मैं तो चाहता हूँ मेरे साथ ये रहे बट ये नहीं रह रही है। वो क्या करेंगे, उसके घर वाले उससे बात करेंगे भाई कि क्या रीजन है। अगर कुछ गलती बताते हैं तो आप बोलो कि हाँ अगर ये मेरे पे गलती है तो मैं ट्राई करूंगा, मैं नेक्स्ट टाइम से ऐसा ना करूं। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, फर्स्ट। और आपको मतलब ये बिल्कुल नहीं शो होने देना है कि भाई मैं बहुत दुखी हूँ, जैसे मैं आपको बार बार बता रही हूँ, आपको अपनी लाइफ आगे चलानी है। देखो, ये सारे केसेस कई होते हैं कैसे नहीं, हस्बैंड वाइफ की नहीं पड़ती है तो वो तलाक ही लेते हैं, साथ में नहीं रहते हैं, तो इससे ये नहीं होता कि हमारी जिंदगी जीवन खत्म हो जाता है पूरा। ठीक है, लाइफ बहुत बड़ी है, जिंदगी बहुत बड़ी है, वो आपको चलानी है। और जब भी आप लड़ाई भी जब भी करोगे जब आप सही रहोगे, तो आपको बिल्कुल खुश रहना है, उसको ये दिखाना है कि भाई तू कुछ भी कर ले, मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जब भी तो उससे उसका मोरल भी डाउन हो जाएगा ना, भाई देखो मैं तो इसको इतना परेशान कर रहा हूँ, इसके घर वालों को, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ये तो आराम से आ रहा है जा रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये शो करना है आपको। अब जैसे कि आपने, अब आप क्या करो, जैसे आपने ये तो कर दिया तो ये वाला फॉर्मूला भी कैंसिल हो गया, नहीं हुआ, आप क्या करो, DV एक्ट का केस कर दो। अब आप बोलेंगे DV एक्ट का केस भाई हम कैसे करते हैं, ये तो लेडीज के फेवर में होता है, पत्नी के फेवर में। ऐसा नहीं है। देखो, आप क्या करो, आपके घर में आप DV एक्ट का केस करवाओ, आपकी मदर के बिहाफ पे करवाओ, या घर में कोई लेडीज है उनके बिहाफ पे। क्योंकि देखो, आपको पता है कि अगर वो आपके साथ जब नहीं निभा रही है, जब आपके साथ रहती थी, तो आपके माँ बाप के साथ जरूरी वो अच्छा व्यवहार करती हो, उनके साथ भी घरेलू हिंसा कर सकती होगी, लड़ाई झगड़ा मारपीट, ये सारी चीजें आपकी माता ने बताया होगा, पिता ने बताया होगा। तो आप अपनी मदर के हिसाब से, वो मदर के बिहाफ पे वो केस करो, DV एक्ट का। कोई लेडीज होगी उनके बिहाफ से करो तो वो केस सुना जाएगा। साथ ही साथ क्या करो, आप पुलिस कंप्लेन करो, क्योंकि ऐसे ऐसे है,
पुलिस अगर कंप्लेंट नहीं लेता है आपकी तो आप डायरेक्ट मजिस्ट्रेट को भी कर सकते हो फाइल, ठीक है। और इसके अलावा एक और है, आप सेक्शन 9 का केस डाल दो। सेक्शन 9 का जैसे आपको पता है पत्नी को वापस लाने के लिए किया जाता है, बट आपको ये भी पता है वो वापस नहीं आएगी। बट इससे क्या बेनिफिट होगा, सेक्शन 9 का आ जाएगा। इससे आपके पास ये प्रूफ आ जाएगा कि देखो भाई पति ने सेक्शन 9 का भी किया है कि पत्नी को घर वापस लाने के लिए, बट फिर भी नहीं आया। इसमें ये आपका इंपॉर्टेंस काम आएगा जब लास्ट सबसे एंड हो जाएगा कि भाई आपको पता चल गया कि नहीं करना, वो आ ही नहीं रही है, मैंने सारे पुलिस भी कंप्लेंट कर दिया, DV एक्ट का भी केस करवा लिया, ठीक है, सेक्शन 9 का भी करा लिया। सेक्शन 9 के बाद जब ये आपका एक डिग्री आ जाएगी ना पास में, तो लास्ट फाइनल बच जाएगा डिवोर्स का। तो ये आपका जो सेक्शन 9 वाली डिग्री है वो सबसे इंपॉर्टेंट काम आएगी कि सारे सब कुछ हो गया, कोर्ट भी सब देख लेंगे कि पॉसिबल ही नहीं है, लास्ट आपका डिवोर्स तो होना ही होना है, 100% श्योर डिवोर्स होना है, ठीक है। और अगर वो पत्नी यहाँ पे मेंटेनेंस का केस लगाती है और आप मेंटेनेंस देने को सक्षम ही नहीं हो कि भाई मेरी तो इतनी इनकम ही नहीं है कि मैं मेंटेनेंस दूं वगैरह ये सारी चीजें, तो आप सेक्शन 24 का केस की फाइल लगा के आगे आप ये कर सकते हो कि भाई मैं नहीं दे सकता हूँ, तो हो जाएगा। और आप ये भी बता सकते हो कि अगर आपकी पत्नी वर्किंग है, ठीक है, वो इतनी वर्किंग है कि वो अपना खुद ही कर सकती है अपना सारा क्वेश्चन, बट वो आगे शो कर रही है कि मैं वर्किंग ही नहीं, तो आप ना इनकम टैक्स से RTA की फाइल निकाल के उसकी बैंक स्टेटमेंट आगे शो करो, पता चल जाएगा, और वो आप जाके शो करो कोर्ट में आगे जाके, ठीक है। तो इससे ये पता भी चल जाएगा भाई वो इतनी मतलब कैपेबल है, अपना खुद ही अपना सब कुछ कर सकती है, बट फिर भी मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट कर रही है। तो मेंटेनेंस हर किसी को नहीं दिया जाता, सारी चीजें देख के की जाती है कि हस्बैंड की कैपेसिटी है मेंटेनेंस देने की, पैसे की है या नहीं है, वो कैसे है, अगर वाइफ वर्किंग है, सब कुछ कैपेबल है, फिर वो मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट कर रही है। कोर्ट ये सारी चीजें देखता है, कानून ये सारा लॉ सब कुछ देखता है, फिर उसके बाद होता है। तो ये आगे आप शो कर दोगे तो ये आपके फेवर में भी जाएगा, आपको मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप जैसे मैंने बोला आप नहीं दे सकते हैं, ठीक है, तो आप सेक्शन 24 का भी केस फाइल करके वो आगे आप करो, ठीक है। और एक और भी रहता है कि जैसे कि हस्बैंड वाइफ जब उनका रिलेशन ठीक रहता है तो क्या करता है, हस्बैंड प्रॉपर्टी वगैरह जब परचेस कर लेता है तो वो अपनी वाइफ के नाम से कर देता है। अब भाई लड़ाई झगड़ा हो गया, वो तो साथ में रह ही नहीं रही, अब ये कह रही मैं प्रॉपर्टी भी नहीं दूंगी, तो वो वापस लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिविल सूट फॉर डिक्लेरेशन का है जो वो फाइल करनी पड़ेगी, जिससे आपको प्रॉपर्टी आपकी वापस मिल जाए, ठीक है। तो ये सारे हैं, देखो मैं इससे जैसे मैंने आपको पहले कहा ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है कि आप 100% मतलब काम आए, बट हाँ मैं ये भी मना करूंगी नहीं आएगा। 100% काम जब आएगी जब आप करोगे। मेरे पास काफी सारे कमेंट्स आते हैं कि मैम जैसे कि सारे लो है, सारे अधिकार है, पत्नी के फेवर में ही जाते हैं, हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम ट्राई भी करते हैं बट वही है कि लो कानून तो मानता ही नहीं, पति के फेवर में कुछ ऐसा है नहीं। तो मेरा वीडियो मेन मकसद देखो बनाने का यही है, जहाँ पत्नी के फेवर में भी लो कानून राइट्स है उनके पास, वैसे पति के पास भी है, बट करना क्या है, जैसे पत्नियां लड़ती हैं आपको भी लड़ना पड़ेगा अपने राइट्स अपने अधिकार के लिए, क्योंकि जब आप लड़ोगे नहीं, जब आप आवाज उठाओगे नहीं, आपको अपने राइट्स का भी अधिकार कैसे मिलेंगे। आपको खुश होके ये नहीं करना मेरी लाइफ खत्म हो गई है, ये वो परेशान कर दिया पति ने, मैं क्या करूं, ठीक है, ऐसा नहीं, बिल्कुल ऐसा है। आपको शो करना है कि यार मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, तुझे जो करना है कर। इससे बनने का ये भी एक होता है ना कि मोरल डाउन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, सीधे से पता चल रहा है भाई मैं तो इसको इतना परेशान कर रही हूँ, उसके घर वालों को इतना परेशान कर रही हूँ, इससे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो ये चीजें आपको करके, और आपको भी ये सारे केस, ये नहीं कि उसे तो ये पता चल जाएगा भाई मैं तो इस पे केस करी जा रही हूँ और आप चुपचाप बैठे हो, भाई जिंदगी वो हो गई, बर्बाद हो गई, मैं क्या करूं। आपको भी जैसे मैंने बताया आप भी केस करो, आप भी उसको दिखाओ कि अगर तू कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब और ये जब भी करो कि जैसे मैंने पहले कहा, पहले अपने पूरे ट्राई कर लो कि भाई वो साथ में रह रही है नहीं कर रही, जब नहीं रह रही एंड ऑफ द डे आपको पता है कि वो कुछ भी हो जाए साथ में नहीं रहना है उसको, ठीक है, और ना वो तलाक दे रही है मुझे, तो आप ये सारे करो, ट्राई करो, पॉसिबिलिटी है कि आपको वो या फिर साथ ही रह लेगी या फिर आपको तलाक ही दे देगी, बट ट्राई आपको करना पड़ेगा। बिना आप ये सोचोगे कि भाई नहीं हम तो कानून के चक्कर लगाते हैं, लोग जाते हैं, कोई सुनता ही नहीं है। जैसे मेरे पास काफी कमेंट भी आते हैं कि मैडम आपकी हमें वीडियो पसंद आती है, ये चीजें हैं, बट क्या होता है लोग हमेशा कानून पत्नियों की सुनता है, लेडीज की सुनता है, हमारा कोई सुनता ही नहीं है। सुनेगा बट जब आप सुनाना चाहोगे, जब आप ट्राई करोगे। अगर आप बैठे बैठे घर में आप चीजें सोचोगे, बस नेगेटिविटी माइंड में भरते रहोगे तो चीजें नहीं होगी कुछ भी, आपको ट्राई करना पड़ेगा। सो आई होप गाइस आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। जल्दी मिलती हूँ मैं ऐसे ही एक टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।